13.2 आंसर नंबर 3। प्रॉब्लम क्या है थर्ड क्वेश्चन में कि इनर और आउटर वाला कंसेप्ट है। हमने इनर आउटर करके कुछ नहीं करा, थिकनेस के बारे में कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, आउटर डायमीटर गिवन है एंड ये सब। तो पहले मैं आपको एक सर्कुलर रिंग के बारे में समझा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर समझा रहा हूँ एंड क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। ठीक है, सर्कुलर रिंग काफ़ी जगह काम में आता है, जनरली इस क्वेश्चन में तो आ ही रहा है। एक अलग से कंसेप्ट है सर्कुलर रिंग। अब नाम आपको सर्कुलर रिंग भी मिल सकता है, इन लोगों ने पाइप से रिलेट कर रखा है। बेसिकली क्या है, दो सिलेंडर्स, अंदर से हॉलो और बीच में थिकनेस। ठीक है, हेमिस्फेयर में भी आप डाल सकते हो कि दो हेमिस्फेयर्स हैं एंड बीच में थिकनेस है। फिलहाल हम जो सर्कुलर रिंग का कर रहे हैं, टू सिलेंडर्स विद थिकनेस। अब इसका मतलब शेप किस तरीके से बनेगी इसकी कि इस तरीके से एक सिलेंडर, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, पाइप की शेप कुछ ऐसी ही होती है ना, एंड ये वाले पार्ट में तो फिल्ड है, मतलब थिकनेस है, कुछ फिल्ड पार्ट है और अंदर का पार्ट हॉलो है, और अंदर का ये वाला पार्ट इज हॉलो। ठीक है, ये हो गई हमारे लिए हाइट, ये और ये हमारे लिए हो गया आउटर रेडियस और ये हो गया इनर रेडियस, आर आई आर ओ, और बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, दैट इज थिकनेस। अगर मैं इसको ऊपर की साइड से देखूं, यहाँ की साइड से अपर व्यू, ये एक बड़ा सर्कल, ये एक छोटा सर्कल, यहाँ पर कुछ फील्ड पार्ट होगा, एंड ये हॉलो वाला पार्ट है, ये हमारा इनर रेडियस, ये थिकनेस और ये आउटर रेडियस। ठीक है, ये है आर आई, ये है आर ओ एंड दिस इज थिकनेस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब इसमें अगर मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को देखूं तो किस तरीके से होगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में मैं टीएस से ले लेता हूँ। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं, या टीएस से हटा देते हैं। चलो, सरफेस एरिया कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, बेसिस हम मान के चल रहे हैं, सारे बेसिस इंक्लूड हो रहे हैं। सरफेस एरिया बनेगा पहली बात तो सी एस से इनर सर्कल का, अंदर की साइड जो हॉलो वाला पार्ट है वहां पर, जो ये अंदर वाला सर्कल है अंदर की साइड पेंट कर सकते हैं, बाहर का जो सर्कल आउटर लेयर है वहां पर पेंट कर सकते हैं, और फिर बात आएगी बेसिस की, प्लस सी एस ए ऑफ आउटर सर्कल प्लस बेसिस, बेस हैं दो तो ट्वाइस ऑफ बेस के अंदर ये बड़ा सर्कल और ये हॉलो पार्ट है माइनस छोटा वाला सर्कल, बेस एरिया सर्कल वाला, बेस एरिया ऑफ
आउटर माइनस इनर, ये पूरा फॉर्मूला बना सरफेस एरिया। और वॉल्यूम्स के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक ना, हमसे पूछा क्या है? आंसर नंबर 3 में देखते हैं। हमारे पास एक पाइप है, इसी शेप की होगी पाइप। पाइप को मैं सर्कुलर रिंग में डाल देता हूँ। दो रेडियस होंगे एंड हाइट दोनों की सेम होगी। एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस और एक हाइट होगी। और बाय चांस थिकनेस अगर दे रखी हो तो वो होगी, थिकनेस का मतलब आउटर माइनस इनर रेडियस। देखते हैं। मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर तो बन गई हाइट। इनर डायामीटर है क्रॉस सेक्शन का 4 सेंटीमीटर। इनर डायामीटर 4 है, मतलब रेडियस हो गया 4/2, 2 सेंटीमीटर्स। आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, ओके। तो आउटर रेडियस हो गया 4.4 डिवाइडेड बाई 2, 2.2 सेंटीमीटर्स। फाइंड द इनर सी एस ए। अच्छा, थिकनेस फिलहाल हमको रिक्वायर्ड नहीं है, हमें आर आई और आर ओ की रिक्वायरमेंट होती है। बाई चांस थिकनेस दी होती तो हम ये निकाल लेते। हमको ये तीन चीज़ गिवन है, इन तीन चीज़ की ज़रूरत है। हमें निकालना क्या है? पहला सी एस ए ऑफ इंटीरियर सर्कल, इनर सी एस ए बोला हुआ है, बेसिस है नहीं, इनर सर्कल का सी एस ए निकाल दिया। दूसरा आउटर सी एस ए, बेसिस है नहीं, आउटर वाले का सी एस ए निकाल दिया। और टोटल सरफेस एरिया टी एस ए। नाउ टी एस ए में जो मैंने आगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, इनर प्लस आउटर प्लस बेस। टी एस ए के अंदर इनर प्लस आउटर प्लस बेस, क्लियर। और बेस में भी दो बेस होंगे, फॉर्मूला जो आगे देखा था वही वाला। ना फर्स्ट पार्ट में हमको बोला सी एस सी ऑफ इनर सर्कल, मतलब 2 पाई RIH, इनर रेडियस एंड H। 2 पाई इनर रेडियस है 2 इंटू H है 77। सॉल्व करके बताओ कितना आया। नाउ आउटर रेडियस सी एस ए ऑफ आउटर सर्कल 2 पाई आउटर रेडियस इंटू H, 2 इंटू पाई इंटू आउटर रेडियस है 2.2 इंटू 77। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। अब जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा? टी एस ए इज इक्वल्स टू सी एस ए इनर सर्कल का, सी एस ए आउटर सर्कल का, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया आउटर सर्कल माइनस बेस एरिया इनर सर्कल। 968 है फर्स्ट का, ओके, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, थर्ड पार्ट में देख लेना बस। आपने बोला 968
प्लस सेकंड पार्ट का आप बोल रहे हो 1064.8 प्लस 2 इंटू आउटर का एरिया और इनर का एरिया माइनस पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस का स्क्वायर। तो पाई कॉमन निकाल दिया बाहर और यहाँ पर वैल्यूज डाल दी 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस है 2.2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस है 2 का स्क्वायर। ये सॉल्व आउट करके जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस आप अपने आप कर लेना। पीछे से आंसर अगर देखते हैं तो 968 1064 सही है दोनों, और टोटल मिला के आपके पास 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे? ठीक, सर्कुलर रिंग का कंसेप्ट मैंने आपको करवा ही दिया। अब जिस तरीके से ये थिकनेस वाला कंसेप्ट है सिलेंडर में, हेमिस्फेयर में भी जा सकता है कि एक बॉल है और उसमें कुछ थिकनेस है, तो बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी और उसमें एक बेस है तो एक बेस का कंसेप्ट बीच में लगा देंगे। ठीक है, जब हम सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया, और एक ही बेस है तो टू का कंसेप्ट नहीं आएगा, बेस एरिया ऑफ आउटर माइनस इनर, और जब वॉल्यूम बोलेंगे तो आउटर माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, सेम बात रहेगी। यहाँ पर लाइन लगा देते हैं कि ये एक अलग कंसेप्ट था। हाँ, आंसर नंबर 4। वैसे तो आपने कर लिया, एक बार लिख लेते हैं बस। डायमीटर है रोलर का 84 सेंटीमीटर। ओके, रोलर मतलब सिलेंडर, डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, लेंथ मतलब हाइट 120 सेंटीमीटर है। टेक 500 complete revolutions to move once over to level of playground। अच्छा, टू लेवल प्लेग्राउंड उसको कितने रेवोल्यूशंस लगते हैं? 500 रेवोल्यूशंस। एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का इन मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, वो भी मीटर स्क्वायर में। अब देखो, इस रेवोल्यूशन के अंदर सी एस ए होगा या टी एस ए? इसमें होगा सी एस ए, क्योंकि बेसिस तो होंगे नहीं। रेवोल्यूशन, एक रोलर को हम रोल कर रहे हैं, दैट मीन सी एस ए का कंसेप्ट। तो एक सी एस ए, एक रोलर में जो उसका सी एस ए का एरिया है वो 500 रेवोल्यूशंस लेगा, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, क्योंकि वो पूरे का पूरा प्लेग्राउंड को लेवल कर देगा। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विल बी एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या बन जाएगा? सी एस ए ऑफ रोलर इंटू 500, और हमको मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे उन दोनों को, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2/RH इंटू 500, सी एस इंटू 500। ठीक है, और ये है डायमीटर, पहले रेडियस निकालेंगे।
डायमीटर की हेल्प से रेडियस कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर्स। 120 को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1.2 मीटर्स, और इसको करेंगे 0.42 मीटर्स। हम लेंगे ये दोनों वैल्यूज। यहाँ पर हमने डाली वैल्यूज 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 42/100, हाइट है 12/10 और इंटू 500 इंटू 2 होता है 1000, और ये 1000 पूरा का पूरा कैंसिल। 7 इंटू 6 42, कितना बनेगा टोटल आंसर, 22, अच्छा 1584 मीटर स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट कर रखा। उसके बाद हमने आंसर 5 कर लिया था, आंसर 6 कर लिया था, आंसर 7 करना था ना हमको। कौन कौन से करने थे, 6 के आगे के सारे करने थे आई गेस। हाँ 6 तक कर लिया था, और उसके बाद 7th 11th आपने करा नहीं। 7 आंसर नंबर 7th है बोला। देखो कंफ्यूज करने के लिए 7th आप कर लोगे, फिर भी एक बार बस लिख देता हूँ। 7th बस कंफ्यूज करने के लिए इनर डायमीटर इन्होंने बोल दिया। एक सर्कुलर वेल है, इनर डायमीटर है 3.5 मीटर्स, तो इनर बोल रखा है तो चलो हम डी आई लिख देते हैं। 3.5 मीटर्स, 10 मीटर डीप है, हाइट है 10 मीटर्स। फाइंड द इनर सी एस ए। अब देखो, ना आपको थिकनेस बोली, ना आपको आउटर की कोई डायमेंशंस बोली। दैट मीन्स इनर वर्ड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, अदरवाइज आउटर या थिकनेस की कुछ ना कुछ डायमेंशंस वो क्वेश्चन में देता। तो रेडियस कितना हो गया, 3.5/2 मीटर्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है इनर सी एस ए, और सेकंड पार्ट में आपको कॉस्ट बोली है ऑफ प्लास्टरिंग सी एस ए एट द रेट। ओके, फर्स्ट पार्ट में सी एस ए 2πRH 2π3.5/2 इंटू एच मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में उसने आपसे पूछा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है सी एस से इंटू रेट। सी एस से तो हो गया यही, और रेट दे रखा है सी एस से इंटू रेट है 40 पर मीटर स्क्वायर इंटू 40। यहाँ से आ जाएंगे रुपीस। क्लियर। आंसर नंबर 8। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, सिलेंड्रिकल पाइप है। ओके, सिलेंड्रिकल पाइप है। कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी पाइप वगैरह का केस पढ़ के, जब तक इनर आउटर या थिकनेस का कंसेप्ट नहीं है तब तक वो सर्कुलर रिंग के कंसेप्ट पे नहीं पहुंचेगा। सिलेंड्रिकल पाइप है, लेंथ है 28 मीटर्स, हाइट हो गई 28 मीटर्स, डायमीटर है 5, मतलब कि
रेडियस हो गया 5/2 सेंटीमीटर्स। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। टोटल रेडिएटिंग सिस्टम बताओ, CSA या TSA? TSA। इस टोटल की वजह से बोला या किस वजह से बोला? ओके, CSA होना चाहिए वैसे तो। रेडिएटिंग सिस्टम मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है उसका सरफेस एरिया, पाइप बोली हुई है उसका सरफेस एरिया। एक चीज सोचो, क्वेश्चन में आपको बोला हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है और सिलेंड्रिकल पाइप से कनेक्टेड है, मतलब लगा लो कि दो कोई चीज़ें हैं, टैंक्स हैं और बीच में पाइप से कनेक्टेड है। पाइप की डायमेंशंस दी हैं और उसका सरफेस एरिया पूछा है, तो उसमें क्या सरफेस एरियाज बेसिस होंगे? बीच में पाइप इंटरकनेक्टेड है, उसका एरिया निकालना है। नहीं समझ में आया? मतलब इस तरीके से लगाओ, यहाँ पर एक टैंक है और यहाँ पर एक टैंक है, जो भी शेप हो इन टैंकों की, ये एक पाइप से कनेक्टेड है। ये है पाइप और ये पाइप है सिलेंडर शेप की। डायमेंशंस भी इसी की गिवन है। ये तो क्या चीज़ें हैं ये पता नहीं। अब इसका आपसे सरफेस एरिया पूछ लिया, तो इसमें बेसिस इंक्लूड होंगे नहीं होंगे? बेसिस कवर्ड होंगे नहीं होंगे? ओपन होंगे ना। तो इस वजह से हम यहाँ पर बेसिस को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड ये सरफेस एरिया CSA का कंसेप्ट बन जाएगा कि एक रेडिएटिंग सिस्टम है, उसको पाइप से कनेक्टेड है। तो पाइप सिर्फ कनेक्शन पर्पज से है, तो पाइप के अंदर बेसिस इंक्लूड नहीं हो रहे होंगे। तो ये कंसेप्ट बना CSA का, CSA ऑफ सिलेंडर। 2πRH 2 × π × दिक्कत यहाँ पर एक और है, ध्यान रखना, मीटर्स सेंटीमीटर्स किस में कन्वर्ट करें? सेंटीमीटर, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 400, कितना आ जाएगा? 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बड़ी वैल्यू है, सीधी सीधी सी कैलकुलेशन थी, मीटर स्क्वायर में निकाल देना। वैसे इसमें भी निकालोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं।
8 भी चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी चलेगा। पीछे आएगी इस मीटर स्क्वायर में होगा आंसर, तो वो 4 जीरोस का कंसेप्ट बनेगा। सेंटीमीटर और मीटर में 2 जीरोस का कंसेप्ट, स्क्वायर्स के अंदर 4 जीरोस। ठीक है। नाइन्थ पे आने से पहले 10th देख लेते हैं। 10th या 9th ही देखते हैं पहले, लाइन वाइज चलते हैं। आंसर नंबर 9, फाइंड लेटरल और सीएसए ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। ओके, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको बोला टैंक है सिलेंडर शेप का और वो भी क्लोज्ड। ध्यान देना, क्लोज्ड टैंक है तो नीचे का बेस तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्लोज्ड बोलने का मतलब है ऊपर का बेस भी है, मतलब कि बोथ बेस इंक्लूडेड। अगर ओपन टैंक होता तो नीचे का बेस होता, बट क्लोज्ड टैंक का मतलब ऊपर का बेस भी है। यहाँ पर डायामीटर है 4.2 मीटर्स और हाइट है 4.5 मीटर्स। डायमीटर से रेडियस मिला हमको 2.1 मीटर्स। हमें निकालना है सी एस ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सी एस ए 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। कितना क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है इसका थोड़ा सा घुमा हुआ। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड? हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ? if 1/12 of steel actually used was wasted in making the tank, if 1/12 of steel actually used was wasted, आपने बोला टी एस ए माइनस 1/12 ऑफ टी एस ए इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा? स्टील यूज्ड। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा सोचो, जितना स्टील यूज हुआ होगा वो क्वांटिटी ज़्यादा। अच्छा प्लस, फिर एक बार दोबारा से सोचो, जितना स्टील यूज हुआ होगा वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी या टैंक का टीएस से ज़्यादा होगा? स्टील 1/12 पार्ट टीएसए का है या फिर जितना एक्चुअल में यूज हुआ उसका है? स्टील, तो आपने 1/12 ऑफ टीएसए लिखा, वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। लेट स्टील एक्चुअली यूज्ड बी एक्स। जितनी भी क्वांटिटी यूज हुई उसको ले लिया हमने एक्स।
देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोलता है कि जितना स्टील यूज हुआ उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया और हमको रिजल्टिंग में क्या मिला, हमको इसका रिजल्ट क्या मिला, वेस्टेज का, वेस्टेज हटाने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है क्लोज्ड टैंक। मतलब कि टोटल क्वांटिटी में से अगर मैं 1/12 पार्ट उसका हटा दूं तो मुझे टैंक का टीएसए मिल जाएगा। इसमें अगर कुछ दिक्कत हो तो बताओ। टोटल स्टील जितना यूज हुआ उसमें से मैंने उसकी वेस्टेज हटा दी जो 1/12 पार्ट था, तो मुझे टैंक का टीएसए मिल जाएगा। नहीं का मतलब नहीं समझ आया या आगे समझ? आ गया, ठीक। अब बस वैल्यूज डालनी है। इसका ध्यान रखना, बहुत बार क्या होता है कि टीएसए का 1/12 जो आपने स्टेटमेंट बनाई उसमें प्लस या माइनस आपने लगा दिया, एक बार माइनस बोला एक बार प्लस बोला, बट स्टिल वो स्टेटमेंट गलत रहेगी क्योंकि 1/12 पार्ट है टोटल का। x माइनस एक्स बाई 12 इज इक्वल्स टू टी एस ए ऑफ टैंक 2 पाई आर प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे 11/12 x इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर है 21/10 और आर प्लस एच 21/10 प्लस 45/10। 11/12 को उस साइड भेजेंगे तो x आ जाएगा 12/11 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू ऐड होने के बाद 66/10 एलसीएम लेके हमने सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 7 3 पर गए, 11 2 पर गए और दो जीरोस को उठा के रख लेते हैं। ये आ गया आपका, कैलकुलेट करोगे तो 95.04 यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। रीजन ये है मीटर स्क्वायर का कि यहाँ पर मैंने इस x की क्वांटिटी को टीएसए के बराबर रखा, तो यहाँ पर दोनों यूनिट सेम होंगी तभी बराबर रख पाऊंगा ना। यहाँ मीटर स्क्वायर चल रहा है तो ये भी मीटर स्क्वायर ही होगा, तो ये x मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर है वाला? कैलकुलेट करके देखोगे तो यही मिलेगा, मैंने कर लिया, ठीक। उसके बाद 10th और 11th इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आंसर नंबर 10th, फिगर आपको साइड में बना के दे रखी है, फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। ओके, हमारे पास है लैम्प शेड सिलेंडर शेप का।
इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको कवर करना है हमें। फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, हाइट है 30 सेंटीमीटर्स, margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Okay. Margins, margins हैं 2.5 centimeter each on top and bottom। ये एक नया पॉइंट निकल के आया, अभी तक के क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, फाइंड करना है एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात सी एस ए या टी एस ए, सी एस ए या फिर सी एस ए प्लस वन बेस। अच्छा देखो, क्वेश्चन में बोला कि एक फ्रेम है, उसको कवर करना है डेकोरेटिव क्लॉथ से, और डायमेंशंस दिए हैं, और कुछ भी नहीं बोला। हम अपनी तरफ से एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि उसमें बेस है, एक बेस तो भूल के भी नहीं, ओपन होगा क्या पता, सी एस ए। ठीक है, कहीं ना कहीं बेस के बारे में लिखा होगा, या कोई ऐसी चीज होगी अगर बेस इंक्लूड हो रहा है तो जिसमें होगा ही होगा बेस। लैंप्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि बेसिस हों, कुछ लैंप बेस वाले होते हैं, कुछ नहीं भी होते। क्वेश्चन में बेस के बारे में हमें कुछ नहीं बोला, तो हम मान के चलेंगे बेस नहीं है। दूसरा पॉइंट, कहाँ बोला कि बेस नहीं है, उसने हमसे बोला कि इसको कवर करना है। कवर करने के लिए जो इस पे कपड़ा लगेगा वो ऊपर और नीचे से मार्जिन्स छोड़े जाएंगे 2.5 सेंटीमीटर के, कि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए कपड़ा और इस पे लग जाए। तो अगर मैं मार्जिन्स अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ तो कवर करने का तो कंसेप्ट ही नहीं बचा। या तो मैं सीधा का सीधा कवर कर देता उसको, तो मार्जिन्स वाली बात ही नहीं होती, वो सॉर्ट ऑफ कैप की तरह हो गया। बट अब तो मैंने ऊपर से भी मार्जिन अंदर फोल्ड करे, नीचे से भी मार्जिन अंदर फोल्ड करे, तो बेसिस का कंसेप्ट खत्म हो गया। इसकी वजह से, इस चीज की वजह से हम बोल सकते हैं नो बेस। ठीक है, तो ये जो है, अगर मैं मार्जिन का कंसेप्ट इसमें घुसाता हूँ तो अल्टीमेट हाइट विल बी, ये हाइट है लैम्प शेड की, बट मार्जिन मिला के हाइट फॉर क्लोथ कितनी आ जाएगी, 30 प्लस 2 × 2.5, 35 सेंटीमीटर्स। ये है इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट। लैम्प शेड की हाइट तो कम है, बट उस पे कवर करने वाला जो क्लोथ है उसकी हाइट बड़ी है, एंड हमें उसी का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ क्लोथ required is equals to 2 पाई, रेडियस है 10
और हाइट है 35। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्वेश्चन। आंसर नंबर 11। Students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base। देखो स्टेटमेंट जैसे बोली, पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास बेस है। तो जब हम फिगर बनाएंगे तो हम एक बेस को ड्रा कर देंगे कि एक बेस तो है हमारे पास। ये हो गया रेडियस और ये हो गई हाइट। हमें बोला ईच पेन होल्डर वॉज ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 centimeters। Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if there were 35 competitors। मतलब कि टोटल पेन होल्डर्स कितने बनने वाले हैं, 35। How much cardboard was required to be bought for the competition। हम यहाँ पर इग्नोर क्या करके चलेंगे, ऑब्वियसली कार्डबोर्ड यूज करके हम पेन होल्डर्स बना रहे हैं। कार्डबोर्ड वेस्टेड इन मेकिंग पेन होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगी। कुछ भी गिवन नहीं है कितनी वेस्टेज हुई कितनी नहीं हुई, तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे ना। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, CSA प्लस 1 बेस इंटू 35। ठीक, एरिया बनेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सर्कल इंटू 35। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 35। तो पाई आर कॉमन निकाल देते हैं, तो पाई इंटू आर कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारे पास 2 इंटू एच 105 प्लस पाई आर कॉमन निकालने के बाद बचा रेडियस मतलब 3 इंटू 35। सॉल्व करके आंसर विल बी सही आ रहा है। बताओ सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है।
7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आंसर। एंड दिस इज योर होमवर्क पूरी 13.2। नेक्स्ट क्लास में हम 13.6 करने वाले हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम की एक्सरसाइज। एंड देखने में इजी सा लग रहा है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, सेवेंथ वाला, जो सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज इजी है। और सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे, सेकंड और सेवेंथ, ठीक है। सो यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं। नहीं।